हाँ हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द रिएक्ट जेस कोर्स। तो आज है यार हमारा 93 डे, जहाँ पे हम लोग जो अपना टू डू ऐप था उसको हम लोग आगे बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अपना रिएक्ट टू डू को ओपन करूंगा VS कोड के अंदर। तो सोमर ओपन ऑप्शन करके ओपन विद कोड करके मैं इसको ओपन करूंगा अपने टर्मिनल पे, मतलब VS कोड पे। एंड अपना टर्मिनल ओपन करके मैं लिखूंगा npm रन सर्वर। एंड npm रन सर्वर करने से मेरा जो बेसिकली रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर है वो मेरा स्टार्ट हो जाएगा मेरे ब्राउजर पे। तो पिछले वीडियो तक हम लोगों ने ये करा था यार, बट यहाँ पे जो मेरे को प्रॉब्लम फिर से दिख रहा है वो तो ये है कि मैं अगर कोई टू डू बनाऊं एंड इसको ऐड टू डू पे करूं तो ये कुछ इतना हो जा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे टर्नरी ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। एंड मैं कहूँगा कि जब मेरे पास कोई भी टू डू ना हो, जब मेरे पास कोई भी टू डू ना हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा टर्नरी ऑपरेटर। एंड मैं कहूँगा कि अगर टू डू नहीं है तो उसके लिए मैं कहूँगा कि अगर टू डू है तो यार ये करो। अगर टू डू है तो ये करो। एंड देखता हूँ। अगर टू डू है तो मुझे क्या करवाना है, मुझे ये ये वाला जो मेरा है यहाँ से लेके यहाँ तक ये मुझे करना है। तो कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कि अगर टू डू है तो ये करना है। यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, इसमें मुझे और डबल कोड में करना पड़ेगा। बैकटिक के अंदर एंड इसको मैं कर देता हूँ डॉलर। ओके, तो अगर टू डू है तो ये करो, वरना क्या करो, वरना सिंपली एक डिप बना दो। मैं पहाड़ी बनाता हूँ और इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ या कंट्रोल+X कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक डिप बनाऊंगा, डिप डॉट स्पेस। ठीक है, सिंपली ये बनाऊंगा और स्पेस जैसे ही मेरा होगा तो इसको मैं कॉपी करूंगा एंड ऐप डॉट सी एस पे जाके डॉट स्पेस नाम का एक क्लास बनाऊंगा। डॉट स्पेस। मैं इस क्लास में मैं क्या करूंगा, इस क्लास में बोल दूंगा कि इसका हाइट होगा, हाइट होगा 80 VH, 80 VH। उसका हाइट क्या होगा 80 VH। एंड 80 नहीं 70 रखना है, इसका हाइट होगा 70 VH। एंड विड्थ 100%। और विड्थ 100% होने के बाद मैं कह दूंगा कि विड्थ 100% होने के बाद एक इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो बिल्कुल होगा इसके जैसा होगा, बैकग्राउंड कलर इसके जैसा होगा। वो कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और ऐप डॉट सी एस एस मुझे इसको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे देख लूँ, मैं रिलोड करूँगा, फिर से रिलोड करूँगा, बट ये यहाँ पे नहीं आया है। स्टार्टिंग में टू डू मेरा है क्या, स्टार्टिंग में मेरा टू डू कुछ भी नहीं है। तो स्टार्टिंग में टू डू कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग में जो मेरा टू डू कुछ भी नहीं है। तो
मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज नहीं करके सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर रैप कर दूंगा। बट मैं इसमें कोई क्लास बनाऊंगा, ठीक है, इसमें मैं टर्नरी ऑपरेटर लगाऊंगा। मैं इसमें कहूंगा कि देखो इसके अंदर लगाऊंगा, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कुछ इस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर। इसको मैं बनाऊंगा टर्नरी ऑपरेटर। और ये करने के बाद ये एरर आ रहा है क्योंकि क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट लेटर का ही तो यूज कर रहा हूँ। कंटेंट एंड यहाँ पे एरर आ रहा है, ये रखो तो से भी नहीं हो रहा है। क्लास नेम मैं कर रहा हूँ इज इक्वल टू, ये स्ट्रिंग है एक, तो इसको मुझे करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के अंदर बंद। एंड इसको तो मैं रखूंगा ही, बट उसके अंदर मैं डॉलर करके कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। एंड यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक टर्मिनल ऑपरेटर। तो मैं कहूँगा कि देखो मेरा यहाँ पे टू डू होगा, अगर टू डू जो है वो अगर है, अगर टू डू में कोई भी डेटा है तो टू डू को लेंथ में भी कर सकता हूँ। तो टू डू का लेंथ अगर लेंथ ये रखना है, तो मैं सिंपली टू डू रखना है। तो अगर टू डू है तो टू डू रहेगा तो ये चलेगा। एलिमेंट करते हैं, एलिमेंट से कर सकते हैं हम लोग। अगर मेरा एलिमेंट जो है, एलिमेंट अगर बड़ा है, या फिर इंडेक्स का यूज कर सकते हैं यार, बट इंडेक्स लगाने से कुछ नहीं होगा। मैं इसमें क्या करूँ, मुझे तो अभी फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस प्रॉब्लम से कैसे लिया जाए छुटकारा। तो सबसे मेरा मेन जो है वो क्या है, मेरा मेन ये है, तो मैं यहीं पे टर्नरी ऑपरेटर लगा देता हूँ। ठीक है, मैं इसी के क्लास पे लगा देता हूँ टर्नरी ऑपरेटर। तो इसको मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। एंड ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा किसको, कर्ली टेम्पलेट इसका, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये करके बोलूंगा कि यहाँ पे अगर मेरा टू डू है तो सबसे पहले तो यार, अगर टू डू है तो इसमें एक और क्लास होगा किस नाम का, स्पेस नाम का। वरना आ, वरना एक और क्लास लगा दूंगा नो स्पेस। अगर टू डू है तो मैं स्पेस कर रहा हूँ। अगर टू डू नहीं है तो मैं स्पेस करना चाहिए ना। तो टू डू है तो नो स्पेस, और इसको मैं ये स्पेस हो दूंगा। तो अगर मैं अभी देखूँ तो ये मेरे को कुछ इस तरीके से भी आ रहा है। और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ और एड टू डू कर दूँ तो यहाँ पे इस तरीके से हो जा रहा है। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, पता नहीं यहाँ पे ये क्लास लग भी रहा है फिर नहीं, तो मैं देखता हूँ क्लास मेरा आ रहा है नहीं। तो ये मेरा एलिमेंट है, एलिमेंट में बॉडी, बॉडी को मैं ओपन करूँगा, इस डिव को ओपन करूँगा, मेन टू डू यहाँ पे है, एंड नो स्पेस यहाँ पे आ रहा है क्योंकि मेरा भी टू डू है। तो मैं स्पेस कर देता हूँ एंड यहाँ पे नो स्पेस कर देता हूँ। तो अभी मेरे पास कुछ इस तरीके से हो रहा है। और मैं फिर यहाँ पे जब टू डू लगा दूंगा तो वो स्पेस यहाँ नहीं आएगा, फिर भी तो स्पेस आएगा। क्या था ना, फिर तो हाइट मतलब मेरा कुछ भी बढ़ जाएगा। मैं ऐड टू डू ऐड टू डू ऐड टू डू करूँगा, तो फिर तो हाइट मेरा डिफाइन रहेगा। तो इसमें दिक्कत, इस दिक्कत से कैसे सॉल्व किया जाए तो इसको मैं देखता हूँ। तो मैंने कहा जो मेरा टू डू है, जो मेरा टू डू है तो स्पेस रहेगा, ऐसा नो स्पेस रहेगा। अ, मेरा अगर टू डू है नहीं है तो नॉट ऑफ टू डू मैं कर देता हूँ। मैं अगर टू डू नहीं है तो स्पेस रहेगा, ऐसे ही नो स्पेस रहेगा। तो मैं फिर से लोड करूँगा,
तो अभी जो मेरा यहाँ पे क्लास यूज कर रहा है, क्या क्या यूज कर रहा है, यहाँ पे मेरा नो स्पेस आ रहा है, क्योंकि मेरा भी यहाँ पे टू डू है। देखता हूँ मैं मेरा टू डू यहाँ पे कैसे हो सकता है भाई। ऐप कंपोनेंट वन है, एक स्टेट है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं अगर यहाँ पे टू डू जो लेंथ करूँ, क्या ये रन करेगा? टू डू इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ टू डू का लेंथ। इसको मैं पेन बंद करता हूँ और पेंसिल में, एंड मैं पे लिखता हूँ अगर टू डू का लेंथ अगर ग्रेटर देन 4 है, टू डू का लेंथ अगर बड़ा है 4 से, अभी देखता हूँ टू डू का लेंथ बड़ा है क्या 4 से? नहीं। जब नहीं है तो नो स्पेस आएगा, ऐसे बड़ा है तो ट्रू होगा, तो नो स्पेस आना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं नो स्पेस कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं स्पेस कर देता हूँ। अब देखता हूँ अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, शायद हो गया। अगर अभी देखूँ तो ठीक है, ऐड टू डू ऐड टू डू ऐड टू डू ऐड टू डू एंड ओके। तो ये प्रॉब्लम यार सॉल्व हो गया। अभी मैं कितना भी इसमें बना सकता हूँ, और जो खाली बचा होगा, जब इसमें कोई भी टू डू नहीं होगा, तो ये कुछ ऐसा होगा। तो ये प्रॉब्लम तो चलो भाई हो गया मेरा सॉल्व। तो अभी मैं देखता हूँ इसमें किसको, अभी मुझे देखना होगा कि ये तो हो गया। मेरा स्पेस जो है उसमें कुछ कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, देखता हूँ क्यों। टू डू मेन जो है उसको मैंने ये रखा है, टू डू बस टू मेन को, ये दोनों कलर कितना चेंज हुआ है फिर। कॉपी करने में प्रॉब्लम आ गया, कॉपी कॉपी एंड इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ये तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। रिलोड रिलोड, कोई चेंजेस नहीं आया। हम्म, ठीक है, तो अभी ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ और सिंपली ऐड टू डू करूंगा, तो यहाँ पे अपने हिसाब से फिर ये मेरा टू डू यहाँ पे बनेगा। तो ये भी सही है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आए है वो ये है कि मैं जब भी, आप यहाँ देखो, मैं जब भी यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ और जब भी ऐड टू डू पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये खाली नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जब यहाँ पे मैं देखूंगा और ये सब हटाऊंगा मैं, ठीक है, ये सब मैं नहीं रखूंगा, जरूरत नहीं है ये सब रखने का। मैं हटाऊंगा ये सब, बिल्कुल ही खाली करूंगा। तो ये मेरा ये वाला है, और ये भी मुझे रखने का कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा तो रीडेबिलिटी के लिए अलग रखूंगा। तो मेरा जब ये हैंडल सबमिट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा हैंडल सबमिट फंक्शन है वो ऐड करने के बाद जो मेरा सेट टेक्स्ट है, सेट डेटा है, ठीक है, सेट डेटा को मैं क्या कर दूंगा, स्पेस कर दूंगा, खाली स्ट्रिंग। तो मैं अभी यहाँ पे रिलोड करूंगा और इंटर टू डू पे मैं कुछ भी लिखूँ, एंड जैसे मैं ऐड टू डू करूंगा यहाँ पे ये चीज़ खाली हो जाएगा। तो ये भी हो गया मेरा सॉल्व, ये प्रॉब्लम भी हुआ मेरा यहाँ पे सॉल्व। देख लो यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, ऐड टू डू करूंगा, ये बिल्कुल ही खाली हो जाएगा। एंड देन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सबसे पहले तो अब मुझे जो करना है वो ये करना है कि यहाँ पे जब भी मैं कोई टू डू बना रहा हूँ, मान लो मैं एक टू डू बनाता हूँ और जब भी मैं डिलीट पे क्लिक करूँ, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल होना चाहिए और फिर मैं ये जो टू डू है वो डिलीट हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि देखो, जब भी मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑन क्लिक एक फंक्शन चलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑन क्लिक
मेरा ऑन क्लिक एक फंक्शन रन करूंगा, और ये ऑन क्लिक फंक्शन जब रन होगा तो ये खुद एक एक फंक्शन को कॉल करेगा, और वो हैंडल डिलीट नाम का फंक्शन होगा। और हैंडल डिलीट में क्या करेगा, वो एलिमेंट जाके पास कर देगा। ठीक है, तो मैंने पे क्या लिखा है फिर से देखना। जब भी ऑन क्लिक मैं रन करूंगा तो ये खुद अपने आप में एक फंक्शन रन करेगा, और वो फंक्शन क्या करेगा, हैंडल डिलीट को रन करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हैंडल डिलीट बनाता हूँ। यहाँ पे ऊपर जाके मैं फंक्शन एक बनाऊंगा हैंडल डिलीट के नाम से, हैंडल डिलीट। एंड हैंडल डिलीट क्या करेगा, एक एलिमेंट को लेगा, एंड एलिमेंट को लेके वो कंसोल लॉग करेगा अभी के लिए इस एलिमेंट को। ठीक है, और यहाँ पे मैं जाके बोलता हूँ कि यहाँ पे बोल रहा है कि एलिमेंट एंड, ठीक है, मैंने फंक्शन ही लिखा है, यहाँ पर फंक्शन लिखना होगा, फंक्शन हैंडल डिलीट। और यहाँ पे क्या आ रहा है कि हैंडल डिलीट इज नॉट डिफाइंड, शायद मैंने स्पेलिंग में कर दिया होगा गलती। मैं इसको करूंगा कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट करूंगा, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे जैसे ही कुछ भी लिखता हूँ और ऐड टू डू पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ अपना इंस्पेक्ट, एंड तो ये मेरा ओपन हो गया। और मैं जैसे ही डिलीट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा वो चीज़ प्रिंट हो गया है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे एप्पल लिखता हूँ, ठीक है, या शर्मा लिखता हूँ, शर्मा जी, सिंपली ऐड टू डू करता हूँ, और मैं जैसे डिलीट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखना शर्मा जी आ गया है। तो ये टेक्स्ट जो है मेरे को मिल गया है। ठीक है, ये टेक्स्ट जो है मेरे को मिल गया है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि चलो भाई, जो मेरा हैंडल डिलीट है वो मेरे को टेक्स्ट ला के दे रहा है। मैं अपडेटेड टेक्स्ट में क्या करूंगा, अपडेटेड टेक्स्ट में वो हैंडल जो मेरा टेक्स्ट है, ठीक है, जो मेरा डेटा है, मतलब जो टू डू है, उसको ये एलिमेंट हटाना है। तो टू डू डॉट रिमूव नाम का कोई फंक्शन होता है, नहीं होता है। टू डू डॉट कोई फंक्शन तो यहाँ पे मेरे को मिल नहीं रहा जो मेरे को कोई मिल सकता है, कॉन्टैक्ट इंटर फिल्टर, या फिल्टर का यूज कर सकते हैं। बाकी कोई फंक्शन है क्या जिसको मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, पॉप, पुश, रिड्यूस, रिवर्स, शिफ्ट, सम, सॉर्ट, स्प्लाइस, स्ट्रिंग, स्प्लाइस एंड शिफ्ट। और मैं फंक्शन यहाँ पे कौन से फंक्शन यूज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक एक ही नाम का मेरे को यहाँ पे फंक्शन मिला है, मैं यहाँ पे फिल्टर का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं बोलूंगा फिल्टर का एलिमेंट क्या होगा, मान लो वैल्यू होगा। तो टू डू डॉ ये वैल्यू को भी मुझे करना होगा पैरेंथेसिस के बंद, और ये खुद क्या है, ये खुद एक ये बेसिकली फंक्शन है। तो मैं कहूंगा कि चलो भाई, मुझे क्या कहना है, मेरा जो टू डू है, ठीक है, मेरा जो ये वाला टू डू है, इसमें एक फिल्टर मेथड लगाओ। और फिल्टर एक हाई ऑर्डर फंक्शन होता है। मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे देखूँ तो फिल्टर एक हाई ऑर्डर फंक्शन होता है, यह आपको वैल्यू देगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि क्या ये वैल्यू, मैं कहूंगा इफ ये जो वैल्यू है वो बराबर है किसके, एलिमेंट के। अगर ये वैल्यू बराबर है एलिमेंट के तो रिटर्न कर दो। अगर ये वैल्यू बराबर है एलिमेंट के तो मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन अगर ये वैल्यू नहीं बराबर है एलिमेंट के तो मुझे रिटर्न कराना है, किसको रिटर्न कराना है, वैल्यू को। देन मैं क्या करूंगा, ये अपडेटेड वैल्यू, अपडेटेड टेक्स्ट मेरे को यहाँ पे मिल गया है। उसके बाद मैं सेट टू डू को क्या कर दूंगा, सेट टू डू को कर दूंगा अपडेटेड टू डू, अप अपडेटेड टू डू। अपडेटेड टेक्स्ट है बट अपडेटेड टू डू मुझे करना है, तो अपडेटेड टू डू बनाऊंगा। एड टेक्स्ट को भी मैं टू डू कर दूंगा, अपडेटेड टू डू। तो यहाँ पे देखना मैंने ये वाला फंक्शन बना दिया है हैंडल एलिमेंट को, जो एलिमेंट ले रहा है, एंड एलिमेंट को कंसोल लेट करके कंसोल लॉग में हटा दूंगा। एंड यहाँ पे फिल्टर कर रहा है वैल्यू, वैल्यू अगर बराबर न्यू एलिमेंट को तो रिटर्न कर देगा वैल्यू को, बाकी कुछ नहीं मैं कह रहा हूँ। देन ये भी कंसोल लॉग में हटा देता हूँ, जितने मैं कंसोल लॉग हटा लगाया हूँ वो मैं हटा देता हूँ।
ठीक है। और अभी मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि अपडेट अपडेट टू डू इज नोटिफाई, मैं रिलोड करता हूँ। यह है कि अपडेटेड टू डू इज नॉट डिफाइंड। तो अपडेटेड टू डू कहाँ है भाई मेरा? मुझे यहाँ पे पॉज करके लिखना होगा। ठीक है, अभी मेरा चल रहा है इंटर योर टू डू, एप्पल एड टू डू, फिर मैंगो एड टू डू। अभी मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा, देन ये डिलीट हो जा रहा है। मैं फिर से देखता हूँ। मैं कुछ टू डू बना देता हूँ, ठीक है। और ये टू डू बनाने के बाद जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा, ये सिंपली मेरा डिलीट हो जा रहा है। अभी मेरा देखना, मैं इस पे करता हूँ और सिंपली कंपोनेंट पे जाऊंगा, कंपोनेंट ट्री पे, और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मेरा ऐप जो कंपोनेंट है वो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। बता के देखता हूँ। हाँ, तो देखना मेरा जो ऐप जो वाला जो है टू डू है, ऐप वाला टू डू है, उसमें स्टेट में क्या है, सिर्फ शर्मा जी भी है। मैं थोड़ा सा और इसमें कुछ सर्च करता हूँ, लिखता हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, अभी मेरे पास एक टू डू जो है उसमें 3 है। और मैं जैसे ही यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आप देखना ये हट जाएगा। फिर देखना मैं किशन पे जैसे डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, किशन भी हट गया। शर्मा जी, इस पे भी डिलीट पे क्लिक करूंगा, क्या होगा, शर्मा जी भी आपसे हट जाएगा। और ये मेरा जो लिस्ट है वो क्या होगा, बिल्कुल ही खाली हो गया है। तो इस तरीके से बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट डिलीट वाला हैंडल डिलीट काम कर रहा है। एंड उसी तरीके से हम लोग अपडेट वाला भी कर सकते हैं। तो अपडेट के लिए मैं क्या करूँगा, अपडेट के लिए मैं सिंपली ऑन क्लिक फंक्शन ही चलाऊंगा। ऑन क्लिक फंक्शन चलाऊंगा एंड ऑन क्लिक पे ही लिख दूंगा कि ये भी क्या होगा, एक फंक्शन होगा। मतलब ये भी एक मेरा कॉलबैक फंक्शन होगा जो कि हैंडल अपडेट को रन करेगा। हैंडल अपडेट को रन करेगा और वो एलिमेंट को ही लेके जाएगा, एलिमेंट। देन देखना यहाँ पे मैं इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर कर देता हूँ। वैसे जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेरा जो ये सिर्फ एक ही है। तो यहाँ पे मैंने हैंडल हैंडल अपडेट नाम का बनाया है एंड उसमें मैंने एलिमेंट को पास कर दिया। तो यहाँ पे मैं भी मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा हैंडल अपडेट का नाम से। तो हैंडल अपडेट जो फंक्शन होगा वो भी कुछ यही कर रहा होगा, ठीक है। वो भी सिंपली यही होएगा, हैंडल अपडेट नाम का मैं फंक्शन बनाऊंगा। एंड ये क्या करेगा, हैंडल अपडेट जो है वो सबसे पहले तो ये वैल्यू लेगा, कॉन्स अपडेटेड टू डू इज इक्वल टू टू डॉट फिल्टर करेगा। एंड देखो, ये सबसे पहले तो एलिमेंट ले रहा होगा। मुझे क्या करना है, एलिमेंट जैसे ही मेरे को मिल जाता है, वो एलिमेंट जैसे मेरे को मिल जाता है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास एक टू डू है, नाम से मैं एक ये टू डू बनाया हूँ। मैं जैसे ही अपडेट पे क्लिक करूंगा, यहां से ये चीज हट जाना चाहिए और इसका जो वैल्यू है वो कहाँ जाना चाहिए, यहाँ आ जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा देखो भाई एलिमेंट मिल गया है, ये वाला चीज रन करो सबसे पहले, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी करके यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस वी कर दूंगा। वो दिखाता हूँ मैं इसमें करूंगा क्या। तो अभी मैं यहाँ पे रिलोड करूंगा और मैं कोई टू डू बनाता हूँ। अपडेट के नाम से बनाता हूँ, ऐड टू डू करता हूँ। अपडेट पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये हट जाएगा, बट यहाँ वाला जो वैल्यू चाहिए था मेरे को, वो मेरे को कुछ यहाँ चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा, मैं इतना सब होने के बाद जो मेरा सेट टेक्स्ट है, ठीक है, जो मेरा सेट डेटा है, उसको मैं किसके बराबर कर दूंगा, ये एलिमेंट के बराबर कर दूंगा। अब यहाँ पे देखना, मैं रिलोड करूंगा इसको, मैं रिलोड करूंगा इसको, और यहाँ पे इसके अंदर मान लो मैं मैंगो लिखता हूँ एंड मैं ऐड टू डू करूंगा। तो डिलीट करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से मैंगो बनाता हूँ और अपडेट ऐड टू डू करता हूँ। बट जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा, देखना ये क्या हो गया है, ये यहाँ से हट गया है और यहाँ पे इसका मैंगो वाला वैल्यू आ गया है। मैं मान लो मैंगो से कह लेता हूँ, मैंगो
जूस, देन मैं ऐड करूंगा यहाँ पे मैंगो जूस, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मान लो मेरे पास बहुत सारा टू डू है, कुछ मैं ऐसे टू डू बनाता हूँ, कुछ ऐसे टू डू बनाता हूँ, और मान लो यार कि ये टू डू मेरे को नहीं रखना है, मैं डिलीट करूंगा, डिलीट हो जाएगा। और ये टू डू को मुझे चेंज करना था, तो मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा, ये वाला वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। और 4 JK को करना था, और यहाँ पे मैं जैसे ऐड टू डू पे करूंगा वो चीज फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने टू डू में डिलीट और अपडेट वाला फंक्शन को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। आज हमारा 94 डे रिएक्ट जेएस के अंदर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड गुड बाय।